जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी को पूरा देश अगर कहीं व्यस्त है तो वैलेंटाइन डे मनाने में, लेकिन जिनकी बदौलत ये देश आज़ाद हुआ है, जिनके कारण हम स्वतंत्र हुए, एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि आप उस गुलामी को महसूस करके देखिए। अगर हमें कोई घर में 2 दिन के लिए बंद कर दे तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे मरने की। हो सकता है कई लोगों को हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें भी आ जाए, लेकिन जिन लोगों ने हमें आज़ाद करा दिया, आज उन्हें याद करने के, आज उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प कौन लेता है? आज उन्हें, अगर हम सड़कों पर पोस्टर लेकर के घूमें, उनके फोटो को लेकर के हम युवाओं से पूछें कि क्या आप इन्हें जानते हैं, तो बहुत से ऐसे हमारे देश के अमर शहीद क्रांतिकारी हैं जिन्हें कोई पहचानता भी नहीं। उन्हीं में से आज एक नाम मैं याद दिलाता हूँ, और वो नाम ऐसा नहीं है कि उसे कोई जानता नहीं, सब जानते हैं उसको। वो नाम है देश के सबसे छोटे क्रांतिकारी, अमर शहीद आजम भगत सिंह का, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते कर दिया। आज के ही दिन 14 फरवरी को, आज के ही दिन उन्हें सजा भूली थी। आज के दिन सजा का ऐलान हुआ था कि 23 मार्च की इनको सजा दी जाएगी, फांसी की सजा दी गई। लेकिन दोस्तों, वो डरे नहीं थे। कई कथन हैं कि जब उनकी माँ उनसे मिलने के लिए गई तो उन्होंने कहा, उनकी माँ की आंखों में आंसू आए क्योंकि माँ की ममता होती है, तो उन्होंने कहा कि तुम एक भगत सिंह की माँ है, क्रांतिकारी की माँ है, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तो दोस्तों, सिंह को पैदा करने वाली सिंहनी ही होती है। उन्होंने भी अपना जवाब दे दिया कि मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि भगत सिंह तुझे फांसी होगी, मेरी आंखों में आंसू इसलिए है कि मेरे केवल एक ही लड़का है जो मैं अपने देश के लिए बलिदान करना चाहती हूँ। क्योंकि माँ भारती की सेवा में ऐसे ऐसे योद्धाओं ने बलिदान दे दिया और आज हम उन लोगों को भूल चुके हैं। पहली घटना तो भगत सिंह को आज के दिन सजा भूली थी, तो आप बताइए क्या ये खुशी का दिन है? ये देश के लिए एक संकल्प लेने का दिन है। देश के युवाओं को जहां संकल्प लेना चाहिए, भगत सिंह जैसा बनना चाहिए, वहां लोग इन वैलेंटाइन डे जैसे चक्करों में पड़े हैं। और दूसरा, आज ही के दिन हमारे भारतीय सैनिकों पर, सीआरपीएफ के जवानों पर आज के दिन प्राणघाती हमला किया गया था, आतंकी हमला किया गया था, और उसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, जिसका नाम था पुलवामा अटैक। उसके बाद हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा था। और आज मैं उन सबको जो शहीद हुए थे, उन सबको भावभीनी श्रद्धांजलि और शत नमन उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। दोस्तों, ये दो एक ऐसा इतिहास है जो शौर्य की याद दिलाता है। ये वो शहीद हैं जिन्हें किसी चीज ये भी चाह सकते थे, अगर ये चाहते तो ये भी मजे से रह सकते थे। भगत सिंह को करने की क्या आवश्यकता थी? अमर शहीदों में जो बॉर्डर पर जाते हैं, उन लोगों को बॉर्डर पर जाने की आवश्यकता क्या है? वो यहाँ पर रह करके भी बहुत, जितना वहाँ पर पैसा मिलता है, जितनी तनख्वाह उन्हें बॉर्डर पर मिलती है, उससे ज़्यादा वो यहाँ पर अपना व्यापार करके कमा सकते हैं। लेकिन नहीं, ये एक जुनून होता है। क्योंकि किसी ने कहा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार है। लेकिन दोस्तों, आज ना जाने क्यों मन दुखी है, मन परेशान है कि जिस युवा को अपने क्रांतिकारियों को, अमर शहीदों को याद करके भावभीनी श्रद्धांजलि देनी चाहिए, वो लोग आज इस वैलेंटाइन डे जैसे नौटंकी जो आज
केवल प्यार के नाम पर एक नौटंकी रह गया है। ऐसे चक्करों में पड़े। अगर प्यार करना है तो अपनी माँ भारती से कीजिए, जैसे क्रांतिकारियों ने किया, जैसे हमारे भारतीय सैनिक करते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है क्यों मरते हो सनम के लिए, यानी कि एक व्यक्ति के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए। क्यों मरते हो सनम के लिए, चुन्नी तक ना मिलेगी कफन के लिए। क्यों मरते हो सनम के लिए, चुन्नी तक ना मिलेगी कफन के लिए। अरे मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा मिलता है कफन के लिए। भगत सिंह जब पकड़े गए और जब उन्हें फांसी दी जाने लगी तो उनका शेर किसी कवि ने लिखा था, मैं आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। बहुत रोते हैं माता, बहुत रोते हैं माता, फिर भी ये दामन नम नहीं होता। बहुत रोते हैं माता, फिर भी ये दामन नम नहीं होता। इन आंसुओं के बरसने का माँ कोई मौसम नहीं होता। हम अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहते हैं। हम अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहते हैं, क्योंकि हमारी माँ की दुआओं का असर कभी कम नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही अपील करने के लिए आज आपके बीच आया था। मेरी बात को अगर किसी एक ने भी समझा, मेरी बात को अगर किसी एक ने भी माना, और इस वैलेंटाइन डे जैसे ये पूरा सप्ताह चलता है, कभी चॉकलेट डे है, कभी हक डे है, कभी कोई है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। अरे करना है तो 12 महीने करिए ना। अपने देश के अमर शहीदों को याद करिए, अपने देश के अमर शहीदों का इतिहास पढ़िए, अपने देश के अमर शहीदों के बताए रास्ते पर चलिए। देखिए कि उन्होंने किस तरीके से अपने देश को आज़ाद कराया और आज देश आगे बढ़ रहा है। तो अपना कर्तव्य उन लोगों ने निभाया। क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया था। लेकिन क्या हम जिंदा रहते हुए भी, हम जिंदा इंसान होने के बाद भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं? क्या देश के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? क्या राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य नहीं है? देश हमारा आगे बढ़ रहा है, ये नया देश है और तुम देश का भविष्य हो। अगर आप बढ़ोगे, आप पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि अब नया भारत है, ये नया सवेरा। हमारे अमर शहीदों ने जिस क्रांति की ज्वाला से इस देश की जो गुलामी का अंधेरा था उसको खत्म किया, उसमें रोशनी दी। आप उस रोशनी को जगमगाए रखिए दोस्तों। और आप और हम अमर शहीदों के वंशज हैं, हमारे इन रगों में उन्हीं का खून है, ये बात मत भूलिए। और इन वैलेंटाइन डे जैसे चक्करों में मत पड़िए। वैलेंटाइन डे नहीं, शौर्य दिवस मनाइए। हम क्रांतिकारियों के वंशज हैं, इन नौटंकी बाजों के नहीं। मैं संगीत सोमसेना का सिपाही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो लोग अपने अमर शहीदों को आज श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं, उनके चरणों में सत वंदन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे भी आगे बढ़िए, जानिए अपने देश के इतिहास को, जानिए अपने क्रांतिकारियों को। जय हिंद, जय भारत। आपका छोटा भाई सचिन।